हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। और बता दें ये आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपका 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने तीनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और याद रहे ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या देगा उसमें याद रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर याद रखना है। पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। आंसर करना है फटाफट से। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। बहुत अधिक बदलता है शॉर्ट सर्किट में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बदल जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से उत्तरदायी कौन है, तो CO2 है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। किस लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अवतल लेंस। याद रखना है अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको लाइव चैट में करते आना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, परितारिका के साथ चला जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस सेट 1 में हो चुका है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज तक। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो याद रखना है एलपीजी का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए छप सकता है। याद रखना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रश्न को रट लीजिए। याद रखना है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल उदासीनीकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बिहार फायरमैन का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं CSBC के साइट पर। CSBC का साइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड को। कौन सा साइट है, CSBC। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और यह भी रखना है लिटमस विलयन जो है ये बैगनी रंजक का होता है। ये किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। फटाफट से आंसर करेंगे। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, तो विरंजक चूर्ण। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विरंजक चूर्ण। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र होता है MgOH2। याद रखना है सूत्र भी पूछा जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नांकित के रूप में उपयोग होता है। चलिए आंसर करेंगे किस में उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा एंटासिड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। किसका मिश्र धातु है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर लोहा के साथ चला जाएगा। लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सिनेबार किसका अयस्क है।
और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। तो शनिवार किसका एस का है, तो ये पारा का एस का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइन देता है, याद रखना है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। चलिए आंसर करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रासायनिक व यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम को, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, याद रखना है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए मस्तिष्क उत्तरदायी है तो क्या आ जाएगा, याद रखना है। मस्तिष्क जो है सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। 22 का डी, इनमें से सभी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो टमाटर है। यह प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एनीमिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 हो उदासीन होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। आपको बताना है मास्टर ग्रंथि कहलाता है, कौन कहलाता है, आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। जीन शब्द जो है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखना है जोहानसन ने प्रस्तुत किया था, याद रखना है। यहाँ पे जॉनसन लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, सही कर लीजिएगा, जोहानसन, याद रखना है, क्या जाएगा, जोहानसन ने प्रस्तुत किया था जीन शब्द, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना है, डार्विन हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। चलिए आंसर करेंगे। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमृता देवी विश्नोई, यहाँ पे विश्नोई लिखा गया है, याद रखिएगा। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जैव संरक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है, आंसर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किसके द्वारा, नीले द्वारा, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। चलिए आंसर करेंगे। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, तो रीढ़ की हड्डी करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो रीढ़ की हड्डी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराग कोश में पाया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। पराग कोश में पाया जाता है
तो याद रखना है परागकोश में क्या क्या पाया जाता है, तो परागकण भी पाया जाता है और तंतु भी पाया जाता है। ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। याद रखना है परागकण और तंतु, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का नर जनन अंग कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। याद रखना है फूल का नर जनन अंग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, तो याद रखना है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम किस प्रजनन विधि को अपनाता है। चलिए आंसर करेंगे प्लाज्मोडियम किस प्रजनन विधि को अपनाता है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो ये विखंडन विधि को अपनाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। याद रखना है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप सकते हैं। याद रखना है फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, तो अंडाशय। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए आंसर करेंगे मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, मेंडल ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। चलिए आंसर करेंगे, तो याद रखना है सोडियम की परमाणु संख्या 11। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 1 होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है। चलिए आंसर करेंगे एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ब्यूटेन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन से हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखना हीलियम जो है ये अक्रिय है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना ये कौन है, तो इसका राइट आंसर 44 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन ए में ये क्या है, तो एल्डिहाइड है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 7 होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोबराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। डोबराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं, तो त्रिक कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। हीलियम कैसा तत्व है, फटाफट से आंसर करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अक्रिय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है, फटाफट से आंसर करेंगे। KWH किसका मात्रक है, तो याद रखना है किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय की खोज किसने की। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे वैद्युत चुंबकीय की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। किसने किया, तो फैराडे ने किया। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।